फलक पोश पहाड़ी सिलसिले हिंदुकुश के दामन में वाक़ वादी सवात को परवरदिगार ने अगर एक तरफ बड़ी फयाजी के साथ फितरी हुस्न से नवाजा है तो दूसरी तरफ इसकी तारीखी अहमियत अपनी जगह मुसल्लम है। ये जन्नत नज़ीर वादी अपने दामन में हजारों साल की तारीख समोए हुए है, जहाँ अब भी गंधारा तहजीब के सैकड़ों खंडरात और अनगिनत आसार जा बजा बिखरे पड़े हैं। वादी सवात पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से शुमाल की तरफ 237 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, जहां M1 और M16 मोटरवे के जरिए तकरीबन 3 घंटे और पेशावर से तकरीबन 201 किलोमीटर के फासले से M1 और M16 मोटरवे के जरिए तकरीबन 2.5 घंटे की मुसाफत तय करने के बाद पहुंचा जा सकता है। वादी सवात माजी में एक तहजीब याफ्ता और मुकद्दस सल्तनत रहने के साथ साथ गंधारा तहजीब में अहम मकाम रखती है, जो टेक्सला और चारसदा के साथ साथ मशहूर तिजारती, सकाफती, मजहबी और इल्मी मरकज रह चुकी है। तारीख के औराक से गर्द उड़ाएं तो पता चलता है कि गंधारा तहजीब के अलावा वादी सवात ने अपनी गोद में मुख्तलिफ तहजीबों को पाला पोसा है। कदीम जमाने में सवात को उद्याना कहा जाता था। ये लफ्ज उद्याना सबसे पहले हमें फाहियान के सफरनामे में मिलता है। वादी सवात में बुद्ध मत के अहम आसार, जिनमें बेशुमार स्तूपे, खानकाहें, रिहायशी इमारतें, किले, रॉक पेंटिंग और बड़ी तादाद में चट्टानों पर तराशे गए मुजस्मे जा बजा बिखरे पड़े हैं। यही वो सरजमीन है जो बुद्ध मत के पैरोकारों और हिंदुओं के लिए मुकद्दस तरीन जगह की हैसियत रखती है। यहाँ आने के लिए तमाम बुद्ध मत के पैरोकार बेताब हैं। तिब्बत में चीनी ज़ायरीन के सफरनामों से पता चलता है कि सवात में 1400 से जायद खानकाहें और स्तूपे थे। इन खानकाहों में 18,000 से जायद राहिब इल्म हासिल करते और इबादत में मसरूफ दिखाई देते थे। मौजूदा दौर में सवात में अब भी चंद स्तूपे और खानकाहों के आसार मौजूद हैं, जिनमें बुद्धकड़ा, सैदो शरीफ, शंगरदार, अमलुक दरा, नीमोग्राम, टोकर दरा और अब्बास साहिब चीना की खानकाहें और स्तूपे काबिल जिक्र हैं। नाजी ग्राम की साइट तो मैं तो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थी कि यहाँ पे इतनी अच्छी कंडीशन में 3 स्तूपा होंगे, एक विहारा होगा और ऊपर तक उनकी मंक्स की ड्वेलिंग्स होंगी। I was totally unprepared for that. वो बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। जिन लोगों को हाइकिंग का शौक़ है और साथ साथ आर्कियोलॉजिकल साइट्स देखने का शौक़ है, I think this is a prime site. I am delighted and आज मेरी खुशी की इंतहा नहीं है कि मैं आबा साहब चीना बुद्ध मत कम्प्लेक्स आई हूँ। यहाँ के माहौल की खूबसूरती बयान से बाहर है। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं अपनी कैफियत को बयान कर सकूँ। मैं तमाम बैनुल-अक़वामी सियाहों से कहती हूँ कि वो वक्त निकाल कर यहाँ की सैर करने में बिल्कुल हिचकिचाहट महसूस ना करें। सवात के आसार कदीमा में बाजीरा की खंडरात इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, जिसे 327 क़ब्ल मसीह में सिकंदर आज़म ने फतह किया था। यूं इसे सिकंदर आज़म के शहर से मौसूम किया जाता है। इसे हिंदू यूनानी दौर में एक मजबूत फौजी छावनी के तौर पर बनाया गया। बाद में साकापार्थियन दौर के लोगों ने इसे बरकरार रखा और जब इसकी फौजी छावनी की हैसियत खत्म हुई तो एक बड़े शहर की हैसियत इख्तियार कर गया। अतालवी आसार कदीमा के मिशन के सरबराह डॉक्टर लूका के मुताबिक बाजीरा मुस्तकबिल में पाकिस्तान के सबसे अहम और बड़े आसार कदीमा के मकामात में से एक होगा। हाल ही में यहाँ एप्सिडल टेम्पल की दरियाफ्त से यहाँ की अहमियत में मजीद इजाफा हुआ है। गोंडई पहाड़ी के ऊपर आसार कदीमा के माहिरीन ने हिंदुओं की मजहबी इमारत के आसार दरियाफ्त किए हैं, जिनका ताल्लुक 7वीं और 8वीं सदी ईस्वी के तुर्क शाही दौर से है। Archaeological sites are very important. इस खित्ते के आसार कदीमा इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। बरसों की तहकीक के बाद सवात के आसार कदीमा के मकामात जनूबी एशिया और वस्ती एशिया में रोनुमा होने वाले बहुत से तारीखी और सकाफती वाक़यात की समाजी और सकाफती पेचीदगियों और इनकी तरक्की को समझने के लिए कलीदी सबूत समझे जाते हैं।
ब्रोकरी गुंबद बुद्धमत दौर का एक अहम विहाड़ा है जो कदीम फन तामीर का एक शाहकार है। ये बुद्धमत के विहाड़ों में वाहिद महफूज इमारत है जिसे दूसरी सदी ईस्वी में तामीर किया गया था। इस विहाड़े को इस लिहाज से भी बड़ी अहमियत हासिल है कि पूरे जनूबी एशिया में बुद्धमत दौर की कदीम फन तामीर की वाहिद 2 मंजिला इमारत है। सवात में रॉक फन को हम 2 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक पत्थरों पर कंदा की गई तस्वीरें जो नक्शे हिजर और कतबों पर मुश्तमिल हैं, जबकि दोम पत्थरों पर बनाई गई पेंटिंग्स हैं। पत्थरों या चट्टानों पर कंदाकारी तो वैसे सवात के मुख्तलिफ हिस्सों में देखी जा सकती है, ताहम इनमें गोगदरा के मकाम पर जीटी रोड की बिल्कुल करीब एक बड़े चट्टान पर सैकड़ों की तादाद में कंदा की गई नक्शनिगारी सबसे कदीम मालूम होती है। सवात में ब्रिक और तहसील की कंटाक और कोटा वादियों में कदीम जमाने की पेंटिंग्स के तकरीबन 49 नमूने आज भी बड़ी बड़ी चट्टानों और गारों में पत्थरों पर अपनी अजमत के किस्से सुनाने को बेताब हैं। वादी कंडाक बुद्धमत के आसार के अलावा कदीम पेंटिंग्स के लिए भी मशहूर है। ये कदीम पेंटिंग्स तस्वीरी इलामतों, तस्वर निगारी और रूह निगारी पर मुश्तमिल हैं। ये सयाहों, तारीखदानों और आसार कदीमा के माहिरीन और सकाफत से जुड़े लोगों को पहली नजर में अपनी तरफ राग़िब करती हैं। कदीम उद्याना में बुद्धमत और हिंदू मत अदवार की चट्टानों और पत्थरों पर कंदा किए गए सैकड़ों मुजस्मे, जिनमें अभी चंद बाकी हैं, इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। ये मुजस्मे जहाँ एक तरफ कदीम उद्याना में इल्म फन और तहजीबी अरूज को साबित करते हैं, तो दूसरी तरफ इस बात की भी निशानदही करते हैं कि सरजमीन उद्याना एक खुशहाल सल्तनत थी। इनमें जहान आबाद मंगलोर के मकाम पर महात्मा बुद्ध का द्योहैकल मुजस्मा, जो बामियान अफगानिस्तान के बाद चट्टान में तराशा गया अहम मुजस्मा है और बहुत काबिल गौर है। इसे देखने के लिए दूर दूर से सयाह आते हैं। सवात में कदीम दौर के महफूज आसार में किलों के आसार भी मौजूद हैं, जो तस्वीराती तौर पर अहम पहाड़ों पर बनाए गए थे। इनसे कदीम उद्याना को दाखिल होने वाले रास्तों को कंट्रोल किया जाता था। सवात ने मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अक़वाम को अपनी तरफ खींचा और यूँ हमें तकरीबन हर दौर के आसार यहाँ पे बकसरत मिलते हैं। यानी कि एक मुसलसल जारी रहने वाली एक रिच स्ट्रैटिग्राफिक और ऑक्यूपेशन सीक्वेंस यहाँ मौजूद है, जो इब्तदा से चलती है, यानी कि पालियोलिथिक दौर से लेकर मौजूदा ज़माने तक। और मशहूर तारीखी हस्तियों का यहाँ आना भी साबित शुदा है, जैसा कि सिकंदर आज़म का। ओडिग्राम गांव में राजा गिरा किला के नीचे पाकिस्तान की दूसरी कदीम और शुमाली पाकिस्तान की कदीम तरीन मस्जिद के आसार मिले हैं, जिन्हें पहली मर्तबा इटली के आसार कदीमा के माहिरीन ने 1985 में दरियाफ्त किया, जब महमूद गजनवी दौर 1045 से 50 ईस्वी में हिंदू शाही दौर के आखिरी हुक्मरान राजा गिरा को शिकस्त देने के बाद तामीर किया गया। खैबर पख्तूनख्वा में बिलउमूम और फिर स्वात में बिलखसूस जो हेरिटेज टूरिज़म है, आर्कियोलॉजिकल टूरिज़म, वो इंटरनेशनल सतह पर अपनी मिसाल नहीं रखता। और सूबाई हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन स्वात भी ये कोशिशें कर रही है कि जितने भी इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं और इन हेरिटेज साइट्स को विज़िट करते हैं तो उनको मुकम्मल फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। साथ ही साथ टूरिस्ट फैसिलिटेशन के लिए डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी के जो म्यूज़ियम में इंचार्ज हैं उनको भी डायरेक्शंस दी जा चुकी है कि उनको सिटी टूर भी कराया जाए, और यहाँ पर जो हॉस्पिटैलिटी सेक्टर है उनको भी डायरेक्शंस दी गई हैं कि इंटरनेशनल टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए इनको हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, होटल्स, रेस्टोरेंट्स में भी मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए। जिंदा कौमें अपने तारीखी और तहजीबी विरसे की हिफाजत मुकद्दम रखती हैं। बहैसियत पाकिस्तानी ये हम सब की जिम्मेदारी है कि हम इस अजीम और कीमती विरसे को न सिर्फ महफूज रखें बल्कि इसे अपने आने वाली नस्लों को अच्छी शक्ल में हवाले करें।